थी जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार और टारगेट किलिंग के मामले में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त की 4 आपको बड़ी तस्वीरें, आपको बड़ी खबरें दिखाते हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद लगातार बांग्लादेश सुलगता जा रहा है। अब उस्मान के भाई ने यूनुस सरकार को चुनौती दे डाली है। दूसरी तरफ चटगांव में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जहां पर हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 4 अलग अलग ये खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इससे साफ एक बात है कि बांग्लादेश सुलग रहा है और इस वक्त यूनुस सरकार नाकामयाब साबित हो रही है बांग्लादेश के हालात को काबू करने के लिए। तो बांग्लादेश के हालात पर बाबा बागेश्वर का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे हालात हो जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अपने बच्चों को सनातन के संस्कार जरूर दे, संस्कार के बिना अगली पीढ़ी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएगी। सुनिए क्या कहना है बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। और उस्मान हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा। शरीफ हादी ने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन के दौरान उस्मान हादी की हत्या हुई और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। शरीफ ने मांग की कि हत्या में शामिल सभी कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और अगर ये नहीं हुआ तो हुकूमत को देश छोड़ना पड़ेगा। আপনারাই উসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় উসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় উসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सोमवार रात कट्टरपंथियों ने एक गांव में हिंदुओं के 2 घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और फिर उन दोनों घरों में आग लगा दी। जिस वक्त दोनों हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई, उस वक्त घर में कुल 8 लोग मौजूद थे। जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार तोड़ दी और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इससे पहले 19 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी और इस घटना में उनकी 7 साल की बच्ची घर में जिंदा जल गई थी। जबकि 19 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र की पीट कर हत्या कर दी थी। तो देखिए, बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू परिवारों पर लगातार खौफनाक हमले हो रहे हैं और इसको लेकर तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब ये लोग किस उम्मीद पर अपने घर दोबारा बसाएंगे। क्या हिंदू परिवारों को मुआवजा मिलेगा या हिंदुओं को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये सवाल तस्लीमा नसरीन की तरफ से उठाए गए हैं। तो आपको हम ट्वीट भी दिखा दें तस्लीमा नसरीन की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं। सवाल करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए हैं और क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है। सवाल किया कि क्या बांग्लादेश में इसी प्रकार से लोग घरों में जला दिए जाएंगे। अब ये लोग किस उम्मीद पर दोबारा अपना घर बसाएंगे। क्या हिंदू परिवारों को मुआवजा मिलेगा या हिंदुओं को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये सवाल तस्लीमा नसरीन की तरफ से उठाए गए और ये ट्वीट किया गया। और इसके साथ ही बांग्लादेशी पत्रकार ने सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने लिखा है, सुल्तानपुर में एक पूरे हिंदू गांव में इस्लामी गुंडों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विनम्रता पूर्वक ऐसी भयावह क्रूरता के खिलाफ तत्काल आवाज उठाने का आह्वान करता हूं।
ये बांग्लादेशी पत्रकार की तरफ से ट्वीट किया गया। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर दुनिया भर में यूनुस सरकार की थू-थू हो रही है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर सीआर अबरार दीपू चंद्र दास के परिवार से मिलने पहुंचे। अबरार ने दीपू के पिता रबिलाल दास और परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात की और कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर यूनुस सरकार ने दीपू दास के परिवार को आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, दीपू दास की किस तरीके से निर्मम हत्या की गई और पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में थू-थू होने के बाद में अब परिवार वालों को सहायता देने का, आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। और वहीं भारत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं और ऐसे लोगों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। भाग्यपूर्ण हुआ है और बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चला है। पूरा दुनिया हतप्रभ है और मैं समझता हूं ये बंगाल में भी कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ये संभव नहीं है और ममता बनर्जी शायद यही सोच। तो वहीं रूस के बाद अब नेपाल ने भी बांग्लादेश को आईना दिखाया है। देखिए, न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने कहा कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करना बहुसंख्यक सरकार का दायित्व है, इसलिए यूनुस सरकार सबकी रक्षा करे। नेपाल की मिसाल देते हुए भट्टराई ने कहा कि नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यकों की रक्षा नेपाल में हुई है। नेपाल में धार्मिक तनाव नहीं है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई हमारे साथ हैं। पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि नेपाल भी हिंदू बहुलवादी देश है, तो आप कैसे देखेंगे? क्योंकि आप नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। नहीं, नेपाल और बांग्लादेश का सिचुएशन थोड़ा फ़र्क है और बांग्लादेश में जो धार्मिक द्वंद्व जो ऐसे हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जो मेजॉरिटी होता है उसको माइनॉरिटी को रक्षा करना चाहिए। हाँ, तो हम इसको वही सुझाव देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यूनुस सरकार से आपकी क्या अपील होगी? नहीं, वो तो बाहर के देश को तो दखल तो नहीं करना चाहिए, हम ऐसे तो नहीं कह सकते। वो तो समाधान के लिए शायद जो अपने देश की समस्या खुद ही वहाँ की सरकार ही करें, हम तो वही सुझाव देना क्या अपील करेंगे यूनुस सरकार से? ना, हम तो नहीं, सबके रक्षा करें। जो माइनॉरिटी जो होते हैं, मेजॉरिटी सरकार का हमेशा दायित्व बनता है माइनॉरिटी का रक्षा करें, हम वही समझें। थैंक यू।